हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशवा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपका टारगेट है कि बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना और बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो है 90% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन है कि कृपा शब्द का विलोम बताइए। विलोम यानी कि सबको पता है कि उल्टा पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोप, ऑप्शन नंबर बी है कटु, ऑप्शन नंबर सी है क्रोध और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रूर। तो इसका आंसर बताना है आपका कि कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होगा? कृपा का विलोम कोप होगा। क्या होगा? कोप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है राजेश नित्य दंड पालता है, ऑप्शन नंबर बी है राजेश नित्य दंड मारता है, ऑप्शन नंबर सी है राजेश नित्य दंड उठाता है और ऑप्शन नंबर डी है आपका राजेश नित्य दंड खेलता है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। देखने में तो आपको चारों जो ऑप्शन है वो सेम ही दिख रहे होंगे, लेकिन इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि शुद्ध है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, राजेश नित्य दंड पालता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ही सही कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिस किसी बात का पता ना हो, जिस किसी बात का क्या हो, पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनाक्रांत, ऑप्शन नंबर बी है अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है अल्पज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनिकेत। तो इसका आंसर बताना है आपको, क्या कहते हैं। तो जिसे किसी बात का पता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनभिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए है अकार्य, ऑप्शन नंबर बी है चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी है जागरण और ऑप्शन नंबर डी है आपका अमावस। तो इसका आंसर बताना है आपको कि कौन सा इसमें से शब्द है जो कि तद्भव है। तद्भव और तत्सम के भी मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, तो आप चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अमावस। अमावस क्या है? यह एक आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में है। काल सबको पता है, अभी तक तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे कि काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जिसमें क्या है? वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए है श्याम सो रहा था, ऑप्शन नंबर बी है श्याम पढ़ रहा था, ऑप्शन नंबर सी है वह खेल रहा है और ऑप्शन नंबर डी है आपका वह स्कूल जाएगा। तो इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वह खेल रहा है। क्या? कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। क्या है? वह खेल रहा है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपका है होता है तो वो क्या होता है? आपका वर्तमान काल होता है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में था होता है तो वो आपका क्या होता है? भूतकाल होता है।
और अगर किसी वाक्य के अंत में ग होता है तो वो क्या होता है? क्या होता है वो? भविष्य होता है। क्या होता है? भविष्यत काल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या होता है। अब इससे अगर क्वेश्चन आपसे एराइज करे तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्कर्ष शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है? जो उत्कर्ष शब्द है इसका जो है समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उन्नति, ऑप्शन नंबर बी है शीर्षस्थ, ऑप्शन नंबर सी है उच्च और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तुंग। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्नति। क्या है? उन्नति। उत्कर्ष जो शब्द है उसके समान शब्द कौन सा है? तो उन्नत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा है आपका कि गले का हार होना। क्या है? गले का हार होना। ऑप्शन नंबर ए है अत्यंत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी है बहुत प्रसन्नता होना, ऑप्शन नंबर सी है अनायास लाभ प्राप्त होना, ऑप्शन नंबर डी है अनायास ही धन की प्राप्ति। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि जो ये मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अत्यंत प्रिय होना। गले का हार होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना, क्योंकि गले में हार जो हम पहनते हैं वो हमको बहुत ही प्रिय होता है, तभी तो हम पहनते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है समृद्धशाली, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली सरल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो व्यवहारिक है ये क्या है आपका? शुद्ध है। बाकी ये दोनों जो ऑप्शन हैं आप लोग भी देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों शब्द क्या हैं? शुद्ध नहीं हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अहोरात्र शब्द का विच्छेद है। इसमें आपका संधि विच्छेद पूछ रहा है। संधि विच्छेद से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ से आपको संधि से रिलेटेड अगर कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया है हर संधि के बारे में कि कौन से संधि में क्या होता है और कैसे होता है, फिर मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है आहा प्लस रात्र, ऑप्शन नंबर बी है अहो प्लस रात्र, ऑप्शन नंबर सी है अहन प्लस रात्रि, ऑप्शन नंबर डी है आहा प्लस रात्रि। तो इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अहन प्लस रात्रि। क्या होगा? अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? अहन प्लस रात्रि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय भी मैंने बहुत आपको अच्छे से बताया है पिछले वीडियो में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? तो देखिए, उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के आगे लग के क्या करता है? उसके अर्थ को बदल देता है। और प्रत्यय जो होता है आपका वो किसी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देता है।
तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है कि जो निसर्ग पट है इसमें कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है निस, ऑप्शन नंबर बी है निश, ऑप्शन नंबर सी है निश और ऑप्शन नंबर डी है निश। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा उपसर्ग है इसमें, निस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन भी रहते हैं, डाउट भी रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है देखने में एक समान दिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आंसर सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपेक्षा का विलोम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है निंदा, ऑप्शन नंबर बी है अनुपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी है उपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी है तिरस्कार। तो इसका आंसर बताना है आपको कि अपेक्षा का विलोम क्या होगा। तो क्या होगा अपेक्षा का विलोम, बताइए। उपेक्षा। क्या होगा, उपेक्षा होगा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है रागिनी अपने आप चली गई, ऑप्शन नंबर बी है रागिनी खुद से चली गई, ऑप्शन नंबर सी है रागिनी अपने से ही चली गई और ऑप्शन नंबर डी है रागिनी आपके आप चली गई। तो इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा है वाक्य जो कि शुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रागिनी अपने आप चली गई। ये वाक्य है जो कि आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि जिसका अनुभव किया गया हो, क्या किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुभवी, ऑप्शन नंबर बी है अनुभूत, ऑप्शन नंबर सी है अनुभव योग्य और ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुभाव्य। तो इसका आंसर बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। क्या कहते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम क्या कहेंगे, अनुभूत। क्या कहेंगे, अनुभूत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। क्या है, तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए है दंत, ऑप्शन नंबर बी है मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंधा। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कंधा। कौन सा शब्द है, कंधा जो है क्या है आपका एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। क्या कह रहा है, भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वह पढ़ रहा था, ऑप्शन नंबर बी है उसने पढ़ाई की थी, ऑप्शन नंबर सी है वह पढ़ने वाला है और ऑप्शन नंबर डी है उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि अभी मैं बताई हूं आपको कि क्या होता है, भूतकाल पूछ रहा है आपसे इसमें कि कौन सा वाक्य है जिसका क्रिया भूतकाल में नहीं है। क्या है, भूतकाल में नहीं है। तो अभी मैं बताई हूं आपको कि जिस वाक्य के लास्ट में था होगा, थी होगा या फिर थे होगा, वो आपका क्या होगा, भूतकाल होगा। तो इसमें पूछ रहा है किसमें जो है कि भूतकाल नहीं है। तो ये आपका क्या है, वर्तमान काल है। तो इसमें आपका भूतकाल नहीं है, वर्तमान काल है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 है कि काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कौवा, ऑप्शन नंबर बी है कटु, ऑप्शन नंबर सी है चाचा, ऑप्शन नंबर डी है व्यंग। तो इसका आंसर बताना है आपको, कौन है जो कि समानार्थी है, उसी के समान है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, व्यंग। क्या है व्यंग जो है, कौन से शब्द का समानार्थी है, तो जो काकू शब्द है इसका सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा क्या है? मुहावरा है कि आंखों पर चर्बी छाना। ये जो मुहावरा दिया हुआ है इसका क्या करना है, आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है धोखा खाना, ऑप्शन नंबर बी है कुछ समझ ना आना, ऑप्शन नंबर सी है अभिमान करना, ऑप्शन नंबर डी है निर्लज होना। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अभिमान करना। क्या करना? अभिमान करना। क्या करना? अभिमान करना। आंखों पे चर्बी छाना यानी कि अभिमान करना, घमंड करना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। क्या है? किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है कि दुस्शासन, ऑप्शन नंबर बी है निसंदेह, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है, जो कि क्या है शुद्ध है उसको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है, आप सबको मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सबको दिख रहा होगा, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। क्या है? कोई भी ऑप्शन क्या है सही नहीं है, किसी की वर्तनी सही नहीं है, क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मनोयोग का विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है मनोह प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी है मनः प्लस योग, ऑप्शन नंबर सी है मनः प्लस आयोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मनः प्लस योग। क्या होगा? मनः प्लस योग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ भी आपसे उपसर्ग पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है स्व, ऑप्शन नंबर बी है स, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं, और ऑप्शन नंबर डी है श्रम। तो इसका आंसर बताना है आपको कि उपसर्ग इसमें कौन सा है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ को बदलता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, स्वयं। क्या है? स्वयं उपसर्ग क्या है इसमें लगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है रस, ऑप्शन नंबर सी है छंद, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। रस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे और वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे अलंकार को। जबकि अलंकार जो होता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये राइज करेगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, तब आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अलंकार होगा। यहाँ आपसे पूछ रहा कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो रस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी।
तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कमेंट कर दीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय। क्या है, ये शुद्ध है। जबकि जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने में एक समान दिख रहे होंगे, लेकिन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि के लिए से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। जो आपका कारक चैप्टर है, कारक आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको बताई हूँ एक एक कारक के बारे में, और इसे बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाई हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी है कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी है अपादान कारक। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि जो के लिए होता है वो किस कारक चिन्ह का बोध कराता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। जो के लिए कारक होता है वो किस चिन्ह का, तो वो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। तो जितने लोग भी, अगर जितने भी मैं कारक से रिलेटेड क्वेश्चन कराई हूँ, अगर आप उनको किए होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि मेरे चैनल पे क्या है, अपलोड हैं, प्लेलिस्ट से जाके आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। ऑप्शन नंबर ए है कलाधर, ऑप्शन नंबर बी है त्रिशूल, ऑप्शन नंबर सी है रसा, और ऑप्शन नंबर डी है नवाब राय। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है, मतलब कि एक नाम और उनका था, क्या था, कलाधर। क्या नाम था, कलाधर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वांड में शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है वाड प्लस में, ऑप्शन नंबर बी है वाक प्लस में, ऑप्शन नंबर सी है वा प्लस में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वाक प्लस में। कौन सा संधि विच्छेद सही है, वाक प्लस में। अगर संधि में अगर आपको कोई डाउट होगा और इससे आपको क्वेश्चन या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी आपके डाउट को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमीर खुसरो के लिए प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो जो थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए है कवित, ऑप्शन नंबर बी है सवैया, ऑप्शन नंबर सी है मुकरिया, और ऑप्शन नंबर डी है दोहा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, किसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। अमीर खुसरो जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, मुकरिया के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए है भयानक रस, ऑप्शन नंबर बी है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर डी है आपका विभत्स रस। तो इसका आंसर बताना है कि जो गुस्सा जो है वो किस रस का अस्थायी भाव है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विभत्स रस। कौन से रस का, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तुलसीदास ने किस भाषा में कवितावली की रचना की। कौन सी भाषा में कवितावली की रचना की। जो तुलसीदास थे इनकी जो रचनाएं हैं वो कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब आपकी तुलसीदास की रचनाएं हैं।
तो जो कवितावली है उसकी रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थानी। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ब्रज भाषा किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी बाहें अधिक लंबी हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी बाहें अत्यधिक लंबी हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लंब बाहु, ऑप्शन नंबर बी है प्रलंब बाहु, ऑप्शन नंबर सी है अधिक बाहु, ऑप्शन नंबर डी है अजानु बाहु। तो इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अजानुबाहु। क्या होता है? जिसकी बाहें, यहाँ पे आपको बाहें न देके क्या करेगा, भुजा भी दे देगा, तो वहाँ पे भी आपका ऑप्शन क्या होगा? अजानुबाहु भी होगा। जिसकी बाहें बहुत अधिक लंबी हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसको अजानुबाहु। अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, पूछ रहा है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नेता, ऑप्शन नंबर बी है नया, ऑप्शन नंबर सी है आँख और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि कौन सा है जो कि ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नेता। जो नेत्री शब्द होता है इसका पुल्लिंग क्या होता है? नेता होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के आल पे क्लिक करिए, ताकि पैरामेडिकल डेंटल से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आपको पता होगा कि पैरामेडिकल डेंटल की सारी वीडियोज़ हमारे चैनल रेसवा एकेडमी के थ्रू दी जा रही है। तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।